दोस्तों, शरीर में बढ़े हुए फैट की समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे चक्की आसना और चक्की चालासना को करेंगे। यह एक ऐसा अभ्यास होता है, अगर आप इसे नियमित 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो यह वेट लॉस करने के लिए बहुत अच्छा और सरल अभ्यास है। ऐसे ही आपने दंडासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर इसके बाद वहां छोड़ते हुए ऐसे आगे को जाना है। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे आगे की तरफ चले हुए हों, श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही 10 से 15 बार क्लॉकवाइज कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। फिर इसके बाद विपरीत दिशा में। फिर सीधे। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पैर के अंगूठों को छूते हुए, श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। जितना पीछे आप जा सकते हैं और जितना आगे को आप झुक सकते हैं। फिर विपरीत दिशा में। फिर अब हम करेंगे कौवा चाल अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। कौवा चाल अभ्यास एक ऐसा अभ्यास जिसे करने से हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्र मजबूत होते हैं। जो लोग बहुत अधिक मोटे होते हैं उन लोगों ने इस अभ्यास को नियमित 5 से 10 मिनट सुबह उठते ही जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। यह अभ्यास को करने से हमारे पंजे, हमारे घुटने, हमारे कमर की हर एक मांसपेशी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आपने ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए आपको कागासना को भी अच्छी तरह से करना आना चाहिए, तभी आप इस अभ्यास को एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रख लेते हैं और अपने घुटने को ऐसे जमीन पर ऐसे रखना है और दूसरे पंजे को ऐसे घुटने के पास रखते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर ऐसे रखें और ऐसे कौवा चाल के अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास हमारे डाइजेशन से जुड़े समस्त विकारों को भी दूर करने वाला एक बहुत अच्छा अभ्यास है। ऐसे ही कम से कम इसे आप 2 से 5 मिनट या 5 से 10 मिनट नियमित कीजिए। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने पंजों, अपने हील को जमीन पर रख लेते हैं। इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने ऐसे ही कागासना पर बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लें और अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजे पर ऐसे रख लें। अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटने के पास रखते हुए अपने हाथ को ऐसे पंजे के पास रखें, दूसरे पंजे के पास रखें और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देते हुए ऐसे इस अभ्यास को ऐसे भी कीजिए। यह अभ्यास जिन लोगों को बेली फैट की शिकायत होती है, इस समस्या को दूर करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ऐसे ही 15 से 20 बार कीजिए। और फिर इसके बाद ऐसे